हाय गाइस, वेलकम टू विकराल एकेडमी न्यू अगेन वीडियो। गाइस हम लोग आज जीएस पेपर 2 के बारे में बात करेंगे जो 2019 में एग्जाम हुआ था। गाइस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी, जेपीएससी, पीपीएससी, लगभग हर एग्जाम में जीएस पेपर कॉमन रहते हैं जो 250 मार्क्स का होता है। गाइस टाइम लिमिट सब में कॉमन होती है 3 आवर की। गाइस पहले ही बता दूं 2017-18 में जो एग्जाम हुए थे ना, 2019 में उसके मुकाबले बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसका आंसर नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन को पूरा लिख दे, मैं आपको उसका पर्सनली आंसर वीडियो सेंड कर दूंगा। तो चलिए गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 2। गाइस इससे पहले मैंने 17-18 का जीएस पेपर डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और 2019 का जीएस पेपर 1 भी मैं डाल चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस मैं यूपीएससी से रिलेटेड लगभग चीज़ डालते ही रहता हूँ, जैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आंसर सॉल्व करना है, सिलेबस और हर चीज़, टाइम लिमिट। गाइस टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट जो आपको करनी सीखनी होगी। तो चलिए गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन स्टार्ट होती है। गाइस इससे पहले कुछ बेसिक रूल्स है जो पढ़ लेते हैं हम लोग। गाइस इसमें ऑल 20 क्वेश्चंस होते हैं, बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों में छपे होते हैं। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका अंक लिखा हुआ रहता है। गाइस 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखने रहेंगे और 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखने रहेंगे। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार आपको बता रहा हूं, इंगित शब्द सीमा का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखें। अगर 150 वर्ड में लिखने बोला है तो उससे कम ना लिखे, अगर ज़्यादा लिख सकते हैं तो लिखिए। टाइम मैनेजमेंट भी देखना है आपको, अगर टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं तो ही लिखिएगा, वरना आप वर्ड देख देख के लिखिए। गाइस हम लोग को थोड़ी ना बोल रहे हैं कि हम पूरा टोटल वर्ड गिनना होगा। गाइस पूरा वर्ड कभी नहीं गिनना, हम लोग को एक लाइन में जितना सेंटेंस होता है ना उस हिसाब से हमें लिखना है। एक लाइन में जैसे हम 10 वर्ड लिखते हैं तो 10 वर्ड, तो पूरा एक पेज में कितना लाइन होता है, अप्रोक्स 20 लाइन होता है, तो हम 15 लाइन लिख कर छोड़ देंगे। हम क्यों पूरा लिखेंगे, देखो पूरा पेज, हमें ज़्यादा मार्क्स तो कॉमन एक मिलेगा नहीं, और उसमें भी कटता है गाइस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते गाइस। गाइस जैसे कि पहला क्वेश्चन आ चुका है, क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण का सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि नियंत्रण या संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? तो गाइस अगर ये अपने विचार से लिखने बोला है तो आपका विचार क्या बोलता है सो लिखना है, ना कि कैसा वो सो। तो गाइस मेरे हिसाब विचार में अगर बोला जाए तो मैं तो हाँ बोलूँगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है ना वो कठोर नहीं है। मैं कठोर नहीं बोलता, वो नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान बनाया गया है। किसी भी देखिए जैसे दूसरा देश का कानून है कि आप सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, अगर आप सरकार के विरुद्ध बोलेगा तो आपको जेल जाना होगा। हमारे इंडिया में तरह तरह पे मोर्चा निकल जाता है, हर दिन आपको कहीं ना कहीं मोर्चा दिखेगा। ये हमारे सरकार का कमी है। संविधान लिखा गया है गाइस, संविधान मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। संविधान में नियंत्रण और संतुलन को ही हमेशा वैल्यू दिया गया है। किसी तरह के कठोर बनाया जाता ना, कोई कठोर नियम बनाया जाता कि सरकार के खिलाफ नहीं आप मोर्चा निकाल सकते हैं, तो गाइस ये नियम ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि सरकार की प्रजातंत्र जो सही है, लेकिन लोकतंत्र जहां है ना वो देश जल्दी डेवलप करता है गाइस। लाइक चीन को ही देख लीजिए, चीन में कोई भी देश नहीं बोल सकता है कि, मतलब कोई भी बंदा चीन का नहीं बोल सकता कि सरकार मेरे ये कर रहा है या गलत कर रहा है। चीन आज के देश में अर्थव्यवस्था में दूसरा नंबर पे आ रहा है। क्यों आ रहा है गाइस? आप 1967 से पहले का रिकॉर्ड देखिएगा ना तो डॉलर $16 के बराबर हमारा $1 था, लेकिन आज के डेट में देखिए तो
हमारा 67 रुपया प्लस लगभग 70 रुपया $1 के बराबर है। वही चीन के रुपये में देखिए तो हम लोगों का 1 रुपया और चीन का 16 टका है। 16 यान है, सॉरी यान चलता है वहां का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई है, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, व्याख्या कीजिए। तो गाइस आप इस क्वेश्चन को कैसे व्याख्या करेंगे? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस मैं इस पर एक स्पेशल लेक्चर वीडियो बना दूंगा जिसमें ये क्वेश्चन पूरा डीपली डिस्क्राइब रहेगा। आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे दूसरा नंबर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको पर्सनली उस वीडियो का आंसर दे दूंगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस इस क्वेश्चन को क्या आप किसी भी क्वेश्चन को पर्सनली सेंड कर सकते हो। कमेंट करो कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर, मैं वो क्वेश्चन का पर्सनली आपके लिए स्पेशल पूरे कॉपी में लिख करके आपको वो क्वेश्चन का वीडियो बना के दूंगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस तीसरा क्वेश्चन है, भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं और वो तरीके कितने प्रभावी है? गाइस ये अगर किसान संगठनों द्वारा, तो गाइस कुछ दिन पहले आपने देखा था पंजाब में ईख की खेती में की गई थी, तो वहां की सरकार बहुत ही कम रेट पे ले रही थी, तो वहां का किसान हड़ताल पे चले गए थे और लगभग 3 दिन तक वो हड़ताल चली थी। लास्ट में पंजाब सरकार ने ईख का दाम किसान के मंजूरी से किसान का अपना रेट से लिया था। तो गाइस हमारे देश में सबसे गंदा नियम है ना कि अगर किसान छोड़कर कोई भी चीज, जैसे कि हमारा समझ लीजिए लाइबॉय साबुन, डिटॉल साबुन या फिर कोई आटा चावल कुछ भी अगर कोई दुकानदार सेल करता है या फिर कोई कंपनी सेल करती है तो वो कंपनी का रेट से सेल होगा, ना कि सरकार के रेट से। लेकिन अगर कोई किसान किसानी करता है और अपना चावल, धान, गेहूं इसको बेचना चाहता है तो गाइस उसको गवर्नमेंट रेट से बेचना होगा, ना कि खुद का रेट से। ये तो बहुत गंदा रूल है। अगर हम उपजाए तो हमें बनाना चाहिए, हमें पैसा नियम करना चाहिए, हम रेट तय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये गवर्नमेंट तय करेगी गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायालय के द्वारा विधायी शक्तियां के विवरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थ न्याय उभार क्या है, स्पष्ट कीजिए। गाइस इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गाइस ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को अभी मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन स्पेशली कॉपी में लिख करके स्पेशली समझाऊंगा। ये गाइस मुझे भी कमेंट्स मुझे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस मैं और टीचर्स की तरह नहीं हूं कि मैं वो पूरा पढ़ ले उसके बाद आपको पढ़ाए, मैं उस तरफ से नहीं कर सकता गाइस। मैं पढ़ते पढ़ते समझता हूं और उस वक्त समझाता भी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीखता है? भारत के संविधान में कितनी धाराएं हैं, क्या क्या नियम है, ये फ्रांस क्या सीख सकता है इसमें? तो गाइस फ्रांस क्या सीख सकता है? पहला बात प्रजातंत्र। आपको अगर ये पूछा जाए तो प्रजातंत्र के बारे में आप अच्छा खासा लिख सकते हैं कि वहां पे प्रजातंत्र उसको बना सकता है। गाइस प्रजातंत्र के मामले में बोलिए तो सिर्फ हमारा भारत ही है जो
पूरी तरह से छूट दे रखा है। बाकी किसी भी देश में आप प्रजातंत्र अपने राजा मतलब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, हर जगह राजा तंत्र चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझदार वाला क्वेश्चन है। उच्च समृद्धि में लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का प्रशिक्षण कीजिए जो संतुलित एवं समावेशी विकास पर पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, आपको इसमें क्या लिख सके सब बताइए। आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड में सोचिए तब क्या लिख सकते हैं इसमें। आप क्या लिखेगा? भारत के मानव विकास। देखिए गाइस पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ कॉमन देखिए, यहां से यहां तक पढ़िए, उसके बाद आप पूरा पढ़िएगा। भारत के मानव विकास का निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का प्रशिक्षण कीजिए जो संतुलित एवं समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे। तो गाइस संतुलित एवं समावेशी विकास क्या होता है? सबसे पहला आपको यह पता है? अगर नहीं पता है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन पे भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा। गाइस ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा बनेगा, मैं इसको समझा भी क्लियरली नहीं सक रहा हूं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। गाइस निर्धनता और भूख के बीच एक बढ़ता हुआ अंतर क्या है? ये तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है गाइस। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना, निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्योत्तर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन आप इजी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में समझाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी जिसे आईसीटी भी कहा जाता है, आईसीटी का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए जल्दी से। आधारित परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं कार्य नियम आमतौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाएं। आईसीटी का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए जल्दी से। गाइस ये क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखने रहेंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रही है। जिस क्वेश्चन का आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को स्पेशली समझा दूंगा। भारत और जापान के बीच भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करे जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी का आवेशित करते हुए एशिया का संपूर्ण विश्व को के लिए सबसे बड़ा महत्व होगा। टिप्पणी कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन भी 150 वर्ड में रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। अत्यावश्यक से कम नकदी अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन रक्षण की स्थिति में पहुंचा दिया है। अमेरिका द्वारा सदस्यता पर त्याग करने वाले और सांस्कृतिक संस्था पर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह होने का दोषारोपण करने के प्रकाश पर इस कथन की विवेचना कीजिए। गाइस ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड में रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निर्हित किया जा सकता है? उन विचारों का उल्लेख कीजिए जो ऐसे निर्हित व्यक्ति को अपने निर्भरता का विरुद्ध उपलब्ध है। गाइस 11 क्वेश्चन है, यहाँ से 15 मार्क्स के रहेंगे और 250 वर्ड में लिखने रहेंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यधिक शक्ति के रूप में विस्तृत किया जा सकता है। इस कथन का आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368
के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान का मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है? गाइस ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड 250 वर्ड में रहेगा, 15 मार्क्स करेंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। के संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम का प्रतीकात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव है? टिप्पणी कीजिए। 15 मार्क्स का 250 वर्ड में लिखने रहेंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन चर्चा करने लायक है। महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है? तो हाँ होता है, इस पर थोड़ा सा टिप्पणी लिखिए, इसको चर्चा करना है तो चर्चा करते रहिए, आराम से इस क्वेश्चन पर आप चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनीति की ओर से है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणता और उनके परिणामों का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। चर्चा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास योजना के 9 उदारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहु स्तरीय परियोजना प्रक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देता है और उनके क्रियान्वित रुकावटों को हटा देगा। चर्चा कीजिए। गाइस ये भी 15 वर्ड का और 250 वर्ड में लिखना रहेगा। विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच फूल बनाती है। यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों पर प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का प्रशिक्षण कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन 15 वर्ड में और 250 वर्ड में लिखने रहेंगे। गाइस 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। सुबोध वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं के निष्पादन, उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी आवश्यकताओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इनका प्रभाव नहीं पड़ होता है। चर्चा करें गाइस ये भी। गाइस 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नौ भूमिका का कारण उत्पीड़ित और उपेक्षित राष्ट्रों में मुखिया के रूप में दीर्घकाल के संपेक्षित भारत की पहचान लुप्त हो गई है। विस्तार कर में समझाए। गाइस अब एक क्वेश्चन बचा है 20 क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता ही रहता हूं। तो खटास के प्रवेश के कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के आत्म समाधान और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों से समेत स्पष्ट करें। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए गाइस थैंक यू।